तो देखिए इस वक्त पाकिस्तान की हालत खराब है। शहबाज सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। कैसे, इसकी डिटेल आपको देंगी निधि। जी हाँ, ऐसा लगता है कि तालिबान के पलटवार के बाद शहबाज की जो आर्मी है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। आपको बताते हैं कैसे तालिबान का पाकिस्तान पर ये बहुत बड़ा अटैक है। बैकफुट पर शहबाज सरकार की आर्मी आ चुकी है। तालिबान का पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला हुआ है रॉकेट लॉन्चरों से। जी हाँ, रॉकेट लॉन्चरों से। और दूसरा ये आपको ज़हन में रखना चाहिए, असले की कमी उनके पास नहीं है। 85 बिलियन का असला वो छोड़ के गए, असला उनके पास बहुत है। हो सकता है उन्हें चलाना ना आता हो, ये अलग बात है। चलाने के लिए कोई और लोग आ जाएंगे, फिर ये होगा फिर। लेकिन जवाब दें इसका। नहीं बात। और ऑब्वियसली किसी भी मुल्क में एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो या कोई और मुल्क हो फॉर दैट मैटर, उन्होंने रिएक्ट तो इस तरह ही करना है। सही। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि ये साल ये दूसरी एयर स्ट्राइक थी। बिल्कुल, मार्च में थी, पहले मार्च में थी। जी हाँ। और उसमें पाकिस्तान ने तो ये नहीं बताया कि कितने लोग उसमें मारे गए। बस एक कह दो कि हिंदू ने साजिश करी, यहूदियों ने साजिश करी। अच्छा, दिमाग कम है पाकिस्तानियों का, 60% आर अनएजुकेटेड, तो आप उनको कोई भी चूरन खिला दो, खा लेते हैं। आप दें इसका। नहीं बात तो सही है डॉक्टर साहब, पता नहीं आप जवाब अगर देंगे वो फिर रघु को हमला कर देंगे। वो भी तो देखें, दो चीजें कैलकुलेट करें ना, उनकी पावर उनके पास कितनी है, उस पावर के हिसाब से रिटेलिएट करें। आप आलते जंग में क्या करते हैं, जंग इससे आगे क्या होगी कि सुबह उनके 3 मिनिस्टरों ने आपको धमकी दी है, इंक्लूडिंग अपने मुर्शिद पाक, और शाम को उन्होंने हमला कर दिया। अब इससे आगे और जंग आप क्या चाहते हैं कि इस्लामाबाद पहुंच जाए, वो डी चौक पर आ जाए? वो अब यही अगली स्टेज जो सुतियारण आ जाते, फिर यही होना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आई है। तालिबान ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट में वीडियो पोस्ट किए हैं। उसमें वो रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़े हुए हैं और लेटेस्ट और आधुनिक वेपन्स लेकर खड़े हुए हैं। ऐसे वेपन हैं कि अगर एक भी पाकिस्तानी अब फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर तालिबान के एरिया में आता है तो उसे उसी रॉकेट लॉन्चर से तबाह कर देंगे। और अभी भी कोई रॉकेट लॉन्चर मार के पाकिस्तानी चौकियों को उड़ा दे रहे हैं और पाकिस्तानी बॉर्डर के सामने जो घर हैं उनको भी खाली करा दिया गया है। उनको भी तोड़ दे रहे हैं जो घर है वहाँ पे। इस तरीके के सूरत हाल है अभी अफगान पाक बॉर्डर में। ऐसे वेपन्स यूज़ कर रहे हैं जो शायद ही पाकिस्तान के पास हो, क्योंकि ये कहा जाता है कि अमेरिका ने अपने जाने से पहले वहाँ 84 बिलियन डॉलर के हथियार छोड़कर चले गए थे और वो सब सारे मॉडर्न आधुनिक वेपन्स तालिबान के पास आ गए हैं और वो सब हथियार से तालिबान पाकिस्तान का सामना करने के लिए बहुत है। तो इससे भी पाकिस्तान काफ़ी चिंतित है। जाहिर सी बात है, अगर अफ़गान तालिबान के साथ हेड टू हेड लड़ाई होती है तो पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो पाकिस्तानी खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो भी तालिबान के सपोर्टर हैं। और फिर जब अपने घर के ही लोग दूसरे का साथ दे रहे हैं तो पाक क्या कर पाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। आर्टिलरी यूज की है, हाउ डेयर। और दूसरा ये आपको ज़हन में रखना चाहिए, असले की कमी उनके पास नहीं है। 85 बिलियन का असला वो छोड़ के गए, असला उनके पास बहुत है। हो सकता है उन्हें चलाना ना आता हो, ये अलग बात है। चलाने के लिए कोई और लोग आ जाएंगे, फिर ये होगा फिर। लेकिन जवाब दें इसका। नहीं बात तो सही है डॉक्टर साहब, पता नहीं आप जवाब अगर देंगे वो फिर रघु को हमला कर देंगे। वो भी तो देखें, दो चीजें कैलकुलेट करें ना, उनकी पावर उनके पास कितनी है,
उस पावर के हिसाब से रिटेलिएट करें। आप आलते जंग में क्या करते हैं, जंग इससे आगे क्या होगी कि सुबह उनके 3 मिनिस्टरों ने आपको धमकी दी है, इंक्लूडिंग अपने मुर्शिद पाक, और शाम को उन्होंने हमला कर दिया। अब इससे आगे और जंग आप क्या चाहते हैं कि इस्लामाबाद पहुंच जाए, वो डी चौक पर आ जाए? वो अब यही है अगली स्टेज जो सुतियां रहना जेते फिर यही होना। चिमा साहब इस तरह नहीं होता। आप अपने इश्यूज को हकीकत मंदाना अप्रोच लेते हैं और यू टेक हेड्स ऑन। छुप जाने से ये नहीं जाएंगे, छुप जाने से नहीं जाएंगे, चुप रहने से नहीं जाएंगे। अगर मैडम बलोच चाहते हैं कि टूटी भज्जी जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे मुतगी भाईजान ना सानू शर्म आ रही है, असं नहीं गल करनी तुहाडे नाल। अगर इस तरह ये प्रोग्राम है तो इस तरह नहीं जाएंगे। बात तो सही है ताड़ साहब, लेकिन हमारी कौन सुनेगा, हमारे कौन। आज ताड़ साहब वो आर्मी चीफ ने कल बड़ी सख्त एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी की जो जान है वो पूरे अफगानिस्तान से मुकद्दम है। ये इस तरह के नारे, लेकिन सियासतदान अगू लेट जाने ने। आज वो हमारे सियासतदानों की स्टेटमेंट आई है ताड़ साहब, उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह ने कहा है, सुना नवाज शरीफ की तरफ से ये पैगाम आया है कि जरदारी, इमरान खान एंड नवाज शरीफ अगर ये तीनों बैठ जाएं तो पाकिस्तान के मसले का हल निकल सकता है। आपकी बात ठीक है, ये निकल सकता है या कि हमें दो चीजें उसमें हो सकता है, जरदारी साहब भी बैठ जाएं और भी सारे बैठ, इमरान खान की गारंटी कौन देगा? मुझे भी अच्छा ये चीज लगा कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जंग होती है ये वाली, तो इसमें रशिया तालिबान के साथ खड़ा होगा, चाइना तालिबान के साथ खड़ा होगा, कोई किसी के साथ नहीं खड़ा होगा। किसी के पास समय नहीं है सब बकवास के लिए। कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता। पाकिस्तान को भी एक बड़ी गलतफहमी थी कि चीन हमारा दोस्त है। हमने चीन और अमेरिका के बीच में वो हैरी किसिंजर के टाइम पे हमने इनकी दोस्ती करवाई है, हमने फैसिलिटेट करा है। इंडिया जब मार मार के पाकिस्तानी फौज को 71 में सुअर बना रहा था, चाइनीज ने मुंह मोड़ लिया। चाइनीज ने बोले क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं यार, हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। एक कमेंट आया था किसी पाकिस्तानी का सर वीडियो पे हमारे, कह रहा है कि ज्यादा ये मत करो। अगर पाकिस्तान, मतलब वो खुद कह रहा है अगर पाकिस्तान खत्म हो गया ना तो अफगानिस्तान इंडिया को ठोकेगा। वो मान रहा है कि हम लोग खत्म होने वाले। देखो यार, कोई किसी को नहीं। आप मेरे घर में आके मुझसे गुंडागर्दी नहीं कर सकते। हाँ, आप मेरे घर में आके मुझसे गुंडागर्दी नहीं कर सकते। आप मुझसे सड़क पर गुंडागर्दी कर सकते हैं। मेरे घर में तो मैं चैंपियन हूं ना। ये सब ये पाकिस्तानी, इनको कोई नहीं पता। एक और चीज सर, आपके परसों वाले वीडियो के रेफरेंस में मैं लेके आता हूँ। आपने चाइना का बात किया था, चाइना की जो भी कहानी है कि चाइना किस तरीके से अफगानिस्तान में घुस रहा है, अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट्स कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एंगेजमेंट्स बढ़ा रहा है उनके साथ। इससे भारत को परेशान होना चाहिए क्योंकि भारत की भी लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है। किधर? अफगानिस्तान में। नहीं, देखो डॉलर ना अपनी जबान बोलता है। किसी का कुछ, किसी का उससे कोई लेना देना नहीं है। पूरा पाकिस्तान यही तो कह रहा था कि भारत खत्म, भारत का इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, $3 अरब डूब गए। इनके बिल्कुल जो अनपढ़ एंकर है, खासतौर से लाहौरी एंकर, जो इनका गलीज गंदा लाहौरी मीडिया है, वो सब लोग हल्ला कर रहे थे वहां पे। वो जीत गए जी, जीत गए, वो बल्ले हो गए, वो बल्ले शेरा, बहुत बढ़िया, अब देखना ये हो जाएगा, अब देखना इंडिया को। यहां तक बोल दिया कि तालिबान कश्मीर लेने में इनकी मदद करेगा। हाँ। आज की तारीख में सुअर की तरह मार रहा तालिबान रोज। तो ये सब कुछ नहीं होने वाला। लैंग्वेज इज बेंजामिन, यू नो बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकन प्रेसिडेंट, जिसकी फोटो $100 के बिल में लगी है। डू यू स्पीक बेंजामिन? एक कहावत है कि भाई डू यू स्पीक बेंजामिन? यस आई स्पीक बेंजामिन। लेट्स टॉक बेंजामिन। ये मुसलमान मुल्क है, आलम है इस्लाम, उम्मा का चुम्मा, ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब बेकार की चीजें हैं। और पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी पूरी यही बकवास कर करके कि 80 भी मुसलमान थे तो सिर्फ टॉक कैश। यार फॉरेन रिलेशंस में आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? टॉक कैश। धंधे की बात करो, पैसे की बात करो यार, ये फालतू की बातें मत करो। मजहब फजहब इसका कोई मैटर। देखो एक लेवल तक आप लेवर इस्तेमाल कर सकते हो। वो जो लेवर है ना, जो लीवर है, आप एक लेवल तक इस्तेमाल कर सकते हो। आप परमानेंटली उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो बोलेगा ठीक है हो गया, 80 भी मुसलमान थे तो सिर्फ मुसलमान हो गया ना, आगे खजूर कहने, खजूर नहीं। एक और चीज है सर, आपने कल जब बोला था ना कि अगर इंडिया चाइना को इसका चाबहार का एक्सेस दे देता है ज़रदान के थ्रू, तो पाकिस्तान का जो सीपैक बनाया है, जो उनका ग्वादर पोर्ट है, वो
कोई उसके रिलेवेंस नहीं रहेगा। तालिबान ने 35 मिलियन इन्वेस्ट करने की बात की है इसी साल की शुरुआत का। 35 मिलियन चाबहार में इन्वेस्ट करेगा। वहीं से कहानी करनी शुरू हुई है सर ये पूरी। नहीं देखो, चाइना एवरीबडी विल हेज देयर बेट्स, ठीक है, वो होता है ना जब आप कोई भी बंदा जॉब ढूंढ रहा है जी